आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है बड़े बड़े लोगों के। कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा कि यहाँ 4 दिन बैठ सके, है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया, क्या करेंगे, ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है, और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है? तो मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से करते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। ये उसका जंग है। नीट का पेपर ठीक से हो, इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। सोचिए, इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। ये अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए, जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है, अगर वो इस तरीके से देश दब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है? भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया लोगों को। ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए, अभी ये खबरें कम हैं, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने 1 किडनी निकाल ली, फला ने 2 निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं आया भी इसीलिए ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही है लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर नहीं बनाया होगा। अब नकली पुलिस आएंगी, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग होगी, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं? आज इन्होंने कहा इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया, हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा। अग्निवीर आपने सुना होगा, आपको रोजगार मिलेगा। सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। और हमें आपको बाहर से क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के ठेकेदार। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, उनको सरकार से 25,000 मिलेगा, और वो आप तक कितना पहुंचेगा? 15,000। उस केस में क्या होता है आपने देखा होगा, कितने लेबर आंदोलन हुआ नोएडा में। क्यों हुआ था? कि ठेकेदार बीच में कमीशन बहुत खा रहा है। और मुझे मोदी जी की 2014 की बात याद आती है, वो कहते थे कट कमीशन करप्शन से देश घिरा हुआ है, हम इसे मिटा देंगे। भाइयों बहनों से ज्यादा कहते थे मित्रों, और उनके मित्रों में वो इमोशन था कि उस मित्रों से हमने उसे मित्र समझ लिया। और आज जब ये दुख और बेचैनी अंदर है, तब याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया।